बात करने से। अगर आप मेरा टॉपिक देखेंगे, इसको हम बोल रहे हैं अ टॉकिंग बिजनेस। हमारे इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि हम किसी को छुए बगैर उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। मेरा मैसेज इसी चीज के ऊपर जाके खत्म होगा। कल सलीम सजीर साहब ने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने उसको नोट किया कि कल से आप लोग, कोई 3 बजे घर से चला, कोई 7 बजे चला, कोई यहां पे पहुंचे 10 बजे। सो दोस्तों, आप लोगों ने अपना आना तो देख लिया। ये एक कहानी से इसको समझें कि बुद्धा साहब जब अपने घर से निकल रहे थे, जब उन्होंने उसको बोलते हैं जिंदगी को छोड़ दिया, जिंदगी के झमेलों को छोड़ दिया, त्याग दिया। वेरी गुड। सो त्याग के जब वो गए और वापस जब आ रहे थे, 9 साल उन्होंने गुजारा, कोई 9 साल बोलता है, कोई 12 साल बोलता है। जब वापस आया तो उसकी वाइफ ने उसका दरवाजे पे इंतजार कर रही थी, तो उसको बोलती है, सिद्धार्थ वापस आ गए? तो बुद्धा साहब ने मुस्कुरा के उसको जवाब दिया, कहते हैं तुमने वो नोट नहीं किया जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कहता है तुमने इस दरवाजे से जब तुम मुझे रुखसत कर रही थी 9 साल पहले, हाँ सिद्धार्थ गया था, लेकिन वापस सिद्धार्थ नहीं आया, बुद्धा आया हुआ। तो दोस्तों, आज कल आप जो यहां पे आए थे, दोस्तों वापस यहां से आप नहीं जा रहे, आप अपने साथ बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। तो यही हमारी कोशिश है, छोटी सी आप लोगों के साथ। और ये कोशिश जो सी है, कर तो हम रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह रिजल्ट आप लोगों में नजर आना चाहिए। एक साहब थे, रात को घर जाते हुए एक ढलवान से नीचे गिर पड़े। बहुत फास्ट ट्रैक में चल रहा हूं। सो गिरते 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 एक शाख हाथ में आ गई। एक इंसान जब गिरता है ना, तो उसको जो चीज हाथ में, यानी वो हाथ पैर मारता है, जो उसको हाथ में जो चीज आ गई वो उसी को पकड़ता है। तो इसकी खुशकिस्मती इतनी अच्छी थी कि इसके हाथ में एक शाख आ गई। अब वो उससे लटका हुआ है, और लटका हुआ है, और सर्दी भी है, और ऊपर वाले से दुआ मांगता है, ऐ ऊपर वाले बचा ले, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है, अंधेरा था, गिर पड़ा, अब ये शाख हाथ में है, बाकी तू बचा ले। तो ऊपर वाला उसकी दुआ सुनता है और एक फरिश्ते को भेजता है। फरिश्ता आके उसको बोलता है, हाँ दोस्त क्या चाहिए? कहते क्या चाहिए, लटका हुआ हूं, बचाना यार, तू तो इधर आके तू प्रोस्पेक्टिंग तूने शुरू कर दी, क्या चाहिए? तो बोलता है, तू बचना चाहता है तो मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं तुझे उसको सुनना पड़ेगा, तुझे मानना पड़ेगा। कहते क्यों? कहते क्योंकि मेरे हाथ पैर नहीं है, मैं एक फरिश्ता हूं, मैं जो बोलूंगा अगर तू वो करेगा तो तू बच जाएगा, बाकी तेरी अपनी चॉइस है। आदमी बोलता है तू बोल, मैं करूंगा यार, लटका हुआ हूं, मर रहा हूं, तू बोल मैं करूंगा। तो फरिश्ता उसको बोलता है चल हाथ छोड़ दे। आदमी बोलता है पागल हो गया, ऐसे कोई मदद करता है, तू मदद करने के लिए आया या मुझे मरवाने के लिए आया? तो कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं, फरिश्ता उसको बोलता रहता है और वो हाथ नहीं छोड़ता। कहानी खत्म दोस्तों। सुबह के टाइम पे कुछ गांव वाले आते हैं, देखते हैं कि एक ढलवान से एक आदमी ने एक दरख्त शाख पकड़ी हुई है, जमीन से सिर्फ 2 फुट ऊंचाई के फासले पे मरा हुआ पड़ा हुआ है। दोस्तों, इस आदमी को किस चीज ने मरवा दिया? डर। और दूसरा, रिस्क नहीं लेना चाहता था, सीखना नहीं चाहता था, सुन नहीं रहा था। ऐसा ही है दोस्तों। मैंने अपने सेशन में शुरू में आप लोगों से अर्ज कर लिया था, यहां पे जितने स्पीकर्स हैं, हम DXN या नेटवर्क बिजनेस के कितने भी अच्छे अच्छे गुरु आ जाएं, इनकी मिसाल एक फरिश्ते की तरह है। फरिश्ते सिर्फ बोल सकते हैं, वो आपको छू नहीं सकते। अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो डर भी भगाना होगा, रिस्क भी लेना होगा, एक्शन भी लेना होगा। और आप जब यहां से अपने जगह पे जाएं, कंट्री वापस जाएं, लोगों को बताएं कि आपने डर ही छोड़ा था, आपने रिस्क लिया था, जो आज आप अपनी जिंदगी में इतने सक्सेसफुल हैं। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मजीद मिलेगा। मेरी आप लोगों की